ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मध्य प्रदेश भाजपा की भीतर की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। दमोह जिले से निकलकर आई एक शिकायत ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। बात सिर्फ नाराजगी की नहीं बल्कि अपने ही मंत्रियों पर खुले आरोप और इस्तीफा देने की चेतावनी तक पहुंच गई है। ये घटनाक्रम पार्टी के भीतर बढ़ती खींचतान की ओर संकेत करता दिख रहा है। दरअसल दमोह जिले में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब भाजपा की हटा विधायक उमादेवी खटीक ने प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने ही जिले के 2 मंत्रियों के खिलाफ शिकायत कर दी। ये शिकायत सिर्फ एक हल्की नाराजगी नहीं थी बल्कि विधायक ने आरोप लगाया कि जिले के 2 मंत्री लगातार उनके विधानसभा क्षेत्र हटा में दखल अंदाजी कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री बुधवार को दमोह भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, तभी विधायक उमादेवी खटीक ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने संबंधित मंत्रियों के नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि यदि मंत्री अपने तरीके से काम करना चाहते हैं तो वे हटा में अपना कार्यालय खोल लें और वे स्वयं इस्तीफा देने को तैयार हैं। विधायक के इस तल्ख बयान ने सभी को चौंका दिया। स्थिति तनावपूर्ण देखकर प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विधायक को शांत कराया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और मामले को आपस में सुलझा लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने बाद में इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि भाजपा एक बड़ा परिवार है और परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जिन्हें बातचीत से निपटा लिया जाता है। परिवार, हमारी सरकार एक परिवार है और परिवार में ये तो सब चलता ही रहता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी सी खुन्नस थी तो मैंने अपने प्रभारी मंत्री जो हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं उनसे ऐसी चर्चा की थी, क्योंकि मैंने नाम किसी का नहीं लिया। बाकी हमारा खुद परिवार इसका सुधार कर लिया। बिना नाम लिए 2 मंत्री तो आ गए ना, बिना नाम लिया, आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन मंत्री तो कहा ना, और वीडियो भी वायरल हो गया। चलिए आगे जाएगा। किस प्रकार की शिकायतें हैं? किस प्रकार की शिकायतें थी? क्या हस्तक्षेप हो रहा था? आपने कहा कि किस प्रकार की शिकायत? क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि कोई किसी की विधानसभा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो थोड़े से ट्रांसफर नीति के संबंध में बात आई थी और थोड़ा सा प्रशासन की ओर से भी था कि जैसे कि कोई भी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मिनिस्टरों की बात नहीं मानेंगे। थोड़ी सी हमारे संज्ञान में भी आ जाता तो ठीक रहता, बस और कुछ नहीं है। आपने कहा था वहाँ पे अवसर से बात रखी थी कि एक मंत्री जी चाहे तो मेरे क्षेत्र में कार्यालय खोल दें। अरे और गुस्सा आ जाए। दमोह के लिए पर्याप्त सौगातें हैं हम लोग दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल कैबिनेट भी परिवार और वहाँ पर कैबिनेट में दमोह जिले के लिए बहुत सारी सौगातें हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। जापान नाला जलाशय, जिसको खुशी जलाशय के नाम से जाना जाता है, उसकी भी स्वीकृति हुई है जो 165 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होगा और लगभग 3600 हेक्टेयर की जमीन सिंचित होगी और 17-18 गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो अपने आप में एक बड़ी सौगात कैबिनेट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राहुल सिंह जी के माध्यम से उस समय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाने का उन्होंने काम किया था। तो मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्टाफ है उसकी स्वीकृति इस कैबिनेट में प्राप्त हुई है। तो जल्दी ही इसका मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और रोड की बात करें तो हाईवे का चौड़ीकरण का भी कैबिनेट में पास हुआ है। तो ये भी बड़ी उपलब्धि कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दी गई। इसके अलावा अभी केवल चीता कुनों में थे, अब रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही अभ्यारण्य में जनवरी में चीते भी छोड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस खजुराहो की बैठक में जो बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण स्थान है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी सौगात देने का काम किया है। मैं उनको
उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके नेतृत्व में बुंदेलखंड नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के नए प्रतिमान बुंदेलखंड में गढ़े जा रहे हैं। दमोह में आपने एक बैठक के दौरान कहा था कि हवाई सेवा, हेलीकॉप्टर की सेवा नियमित दमोह को मिलेगी। 2-2.5 महीने हो रहे हैं, वो भी प्रोसेस चल रही है, जल्दी ही उसको दमोह से जोड़ दिया जाएगा और आप लोग उस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। विक्रांत सर, कैबिनेट में हवाई पट्टी को लेकर के एक बड़ा निर्णय हुआ था, लेकिन अभी तक वहां पर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। हवाई पट्टी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था, तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है, तो निश्चित रूप से वो काम भी जल्दी ही पूरा होगा। माधवपुर कॉरिडोर का भी काम पूरा होगा। नौलेश्वर महादेव के विकास के लिए नोएडा में भी काम 7-8 करोड़ की राशि से स्वीकृत हुआ है। तो पर्यटन विभाग के पर्याप्त काम है। अभी हमने SFC में खर्रा घाट धाम जो है अपना, उसके भी विकास का प्रस्ताव रखा है। तो आने वाले समय में अगली SFC में बड़ी देवी मंदिर के विकास का प्रस्ताव हम रखने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बजट उपलब्ध हो रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने दमोह जिले को हम पर्यटन का हब बनाएं और पर्यटन के क्षेत्र में जितने अभी विकास हो सकता है वो दमोह जिले में होना चाहिए। और अभी ऑडिटोरियम की बात हो रही है, तो अभी गीता भवन के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि अब गीता भवन के नाम से लगभग 5 करोड़ का ऑडिटोरियम भी आने वाले समय बन के तैयार होगा। ये सौभाग्य। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने वृंदावन धाम बनने जा रहे हैं? अभी तो एक विधानसभा में एक नाम लिया गया है, तो वो मनवार का नाम लिया है, तो वहाँ का काम होना चाहिए। बांडकपुर में मुख्यमंत्री हमेशा जगह में दे रहे हैं, नहीं सब जगह दे रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक फोटो आई थी, आप दोनों हंस रहे थे, उसके बाद 165 करोड़ की घोषणा हो गई। लेकिन तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह है और निश्चित रूप से स्नेह का लाभ तो मिलता है। उमा देवी कटीक ने एक शिकायत की है प्रभारी मंत्री से, जिसमें मंत्रियों की दखल की बात सामने आई है उनके क्षेत्र में। मैं तो कभी कोई दखल लेता नहीं, विश्वास ना हो तो उमा देवी जी से पूछ लें। मैंने क्या कभी आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई दखल दिया है? देखो वो उस तरफ देखें सब पत्रकार। नहीं, वो उधर का वीडियो और वायरल हो गया है, उधर का वीडियो वायरल हो गया है। ये जो मिथ्या आरोप है कि मंत्री जो है विधायकों के क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। आप चाहें तो उमा देवी जी से पूछ सकते हैं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह की यह घटना साफ संकेत देती है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर सब कुछ सतह पर जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। विधायक की शिकायत और इस्तीफे की चेतावनी ने पार्टी नेतृत्व को भी सतर्क कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस आंतरिक खींचतान को कैसे संभालती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।